हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे और बवाल मचा रहे होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या बात चल रही थी? चैप्टर 5 में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। हमने समझा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कर लिया था। तो अब हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? एक्सरसाइज 5.1। ठीक है भाई साहब। और पार्ट नंबर 2 चैप्टर चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको बहुत ही अच्छे से हमने दैनिक जीवन में भी सीख लिया था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा क्विक रिवीजन मारेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई साहब, अगर मान लो कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है A1, A2, A3, A4, A5, जिसमें हमने A1, A2, A3, A4, A5 को क्या बोला हुआ है कि ये इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है। टर्म इसको बोला जाता है। ये जो A1 है, इस A1 को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। तो अब A2 को कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है A2 को फाइंड करने का। A2 इजिकल्स टू क्या हो जाता है? A1 में कुछ कॉमन डिफरेंस D जोड़ दिया जाता है। तो ये जो D जोड़ा है, इसको ही बोला था हमने कॉमन डिफरेंस। और ठीक है, ये जो A1 था, इसको फर्स्ट टर्म या फिर A भी बोला जाता है। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट कर दिया जाता है, या A1 बोलिए। A2 को कैसे फाइंड किया? A1 में D जोड़ दिया, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस सारी टर्म्स में D D D D सेम रहेगा। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो गई थी। यहाँ के बाद भी हमने बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये हो सकता है पॉजिटिव, मतलब जुड़ भी सकता है डिफरेंस ये नंबर, ये हो सकता है नेगेटिव, और ये कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। यहाँ तक की हमने बात कर ली थी कि कॉमन डिफरेंस, जैसे हमने कल की बात करी थी, अगर बच्ची 10 रुपये जोड़ती जाती है तो कॉमन डिफरेंस 10 हो गया, पॉजिटिव 10 हो गया। अगर वो 10 रुपये डेली निकालती है तो माइनस का 10 हो गया। अगर वो सिमिलरली 10 रुपये इसको रखती है, 200 रुपये रखती है, तो कॉमन डिफरेंस जीरो हो गया और वो एक AP फॉर्म करेगा। इस हिसाब से हमने देख लिया कि व्हाट इज द AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब नेक्स्ट हमने 5.1 एक्सरसाइज में हमने देखा था कि कुछ सिचुएशन दी हुई थी, प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करके एक AP बनाने की कोशिश करी, एक टर्म्स बनाने की कोशिश करी सीक्वेंस की। और हमने देखा कि कुछ कंडीशंस में डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस कुछ कंडीशंस में समान रहा, और अगर समान रहा तो हमने बोल दिया कि ये एक AP है, और अगर समान नहीं रहा तो हमने बोल दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इतनी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भर भर के आते हैं। और यहाँ तक कि ये बता दूं कि ये जो सारी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है, इसमें पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस मैंने उठा के देखे हैं। तो 2017-19 के क्वेश्चंस, 25 के, कहीं 23 का आ रहा है। आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है उनमें से, और आपकी जो एक्सरसाइज है उनमें से। तो MP बोर्ड वाले बच्चे अगर इन सबको समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। CBSE वाले बच्चों का जब हमारा यहाँ से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा या फिर फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगी, तो उसके बाद में हम दूसरे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ठीक है, एक हमने देख लिया। हम अगली टर्म कैसे निकालेंगे? यहाँ से हमने देख लिया कि AN+1 कैसे निकालेंगे। तो हम बोल देते हैं nth टर्म में डिफरेंस D जोड़ के। तो इस हिसाब से एक ये फॉर्मूला आया। और डिफरेंस D का फॉर्मूला यहीं से अगर आप निकालते हो, ये बहुत बार CBSE में भी पूछा गया है। तो डिफरेंस D इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? डिफरेंस D हो जाता है N+1 टर्म में से nth टर्म घटा देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने जो ये दिए हुए हैं, ये बेटा via MP फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूलेज को डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट टर्म, nth टर्म से नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी। AN में हम D जोड़ देंगे, तो यहीं से कॉमन डिफरेंस D कैसे निकलेगा? AN+1 माइनस AN। ठीक है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस D पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये था हमारा क्विक रिवीजन। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। जब तक जो हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें इसमें समअप हो चुकी है। ठीक है, इसी के हिसाब से अब हम नेक्स्ट चल देते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? आपको दिया हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, आपको
ए फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहीं पे ऊपर, जो हमने अभी सीखा कि अगर हमको n+1 टर्म चाहिए तो आपको an में डिफरेंस d जोड़ना पड़ेगा, और वही आपको डिफरेंस d निकालना है तो आपको an+1 में से an घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, आपको a और d दे दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी टर्म्स बनानी है, 4 टर्म्स बनानी है। तो अगर आपको a दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 और डिफरेंस दिया हुआ है 10, तो ठीक है, आपका AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई 10, नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, तो भाई साहब A2 टर्म कैसे बनेगी, तो A1 में 10 जोड़ देने पे, डिफरेंस D जोड़ देने पे, A1 में इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंस D जोड़ देने से A1 है हमारा 10 प्लस डिफरेंस है हमारा 10 इजिकल्स टू हो गया ये 20, तो ये 10 के बाद में आ जाएगा 20, फर्स्ट टर्म के बाद में सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म हमको पता है कैसे, सेकेंड टर्म में डिफरेंस D जोड़ देंगे, सेकेंड टर्म थी हमारे पास में 20, 20 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया 30। ठीक है, तो 20 10 20 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, इस हिसाब से 100 ऑन। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना आसान था आंसर, क्योंकि हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस चिड़िया का नाम है, या फिर कॉन्सेप्ट्स क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है -2 और डिफरेंस दिया हुआ है 0। तो भाई साहब अब देखते हैं AP क्या बनेगा, आपका AP क्या बनता है। AP क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म तो हम लिख देंगे -2। अब A2 कैसे निकालेंगे, A1 में डिफरेंस D जोड़ने पे, A1 हमारी फर्स्ट टर्म थी, -2 में 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये बन गया -2। वैसे ही अगर हम A3 में देखेंगे तो A3 कैसे बनेगा, A2 में डिफरेंस D जोड़ने पे बराबर, तो अब हमने -2 में वापस 0 जोड़ा -2, तो मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा -2 -2 एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से जो सिमिलर टर्म है अगर वो भी रिपीट हो रही है तो वो भी एक AP फॉर्म करेगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंस जो है उसको 0 मान लिया है। यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है। हो सकता है आपको लगे कि कैसे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। भाई साहब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फर्स्ट टर्म जो दी है, फर्स्ट टर्म दी है 4, डिफरेंस दिया हुआ है -3। ठीक है, AP बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम से सजेस्ट हो रहा है तो 4 आ जाएगा इसमें। A2 में क्या करोगे, A1 में हम D जोड़ देंगे। A1 क्या है हमारा 4 में हमने जोड़ दिया D, प्लस D था -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1, तो सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास में 1। A3 कैसे बनाओगे, A3 आप A2 में डिफरेंस D जोड़ोगे, A2 था हमारा 1 में D जोड़ा तो -3 जोड़ा तो ये -2 आ गया, ये हो गया -2। इस हिसाब से -3 जोड़ेगा तो -5 -8, ये आपकी AP बन गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया बहुत ही ज़्यादा आसान। डिफरेंस यहाँ से आप देख रहे हो, डिफरेंस मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट सारी टर्म्स के बीच में सेम रहना चाहिए। उनका ये नहीं बोलना है कि पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, 0 ले लो डिफरेंस, बट सारे टर्म्स को जब मैं डिफरेंस निकालूं AP की तो वो डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपको A फर्स्ट टर्म दी हुई है -1 और D दिया हुआ है 1/2, तो AP बनाते हैं भाई साहब। यहाँ से आप अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो फर्स्ट टर्म हो गई -1, सेकेंड टर्म A2 कैसे बनेगा, A2 सिमिलरली हमको पता है कि A1 में डिफरेंस D जोड़ देने पे, A1 क्या है, A1 है -1, हमने डिफरेंस D क्या है प्लस का 1/2 जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो 1/2 मतलब क्या होता है, आधा, तो -1 में से आप 1/2 घटा दोगे तो -1/2 बचेगा ना भाई साहब। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म हो गई -1/2, आधा होता है 1/2 मतलब कि आधा। ठीक है, ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस था, ये प्लस था,
माइनस हो गया। A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A2 में डिफरेंस D जोड़ दीजिए। A2 क्या था, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 में प्लस का 1/2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0। वैसे ही A4 का अगर आप देखो तो आप जोड़ लेंगे A3 में डिफरेंस D, A3 था 0, 0 में 1/2 जुड़ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 में 1/2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1, इस हिसाब से सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का AP हमने बना दिया। अब बचा है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा डेसिमल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं होने वाली इससे। ए आपको दिया है माइनस का 1/1.25 और डिफरेंस दिया हुआ है माइनस का 0.25। अब क्या हम इसे हाथों पे ही कर पाएंगे क्या? तो डायरेक्टली हम देखते हैं सोच के दिमाग में। 1.25 में डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म डिफरेंस डी जुड़ेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाना चाहिए 1.25 के बाद में 1.5, 1.5 के बाद में हो जाएगा माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 में 0.25 जुड़ेगा तो माइनस का 1.75, माइनस का 1.75 में माइनस का 0.25 जुड़ेगा तो 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस 1.25, माइनस का 1.5, माइनस का 1.75, माइनस का 2, अगला हो जाएगा माइनस का 2.25। इस हिसाब से आप इसका भी एपी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसको हमने बिल्कुल आसानी से हमारे इन फॉर्मूलेस की मदद से कि नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस डी। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड का फिफ्थ है उसका आंसर मैंने बता दिया है। माइनस का 1.25, 0.25 जुड़ जाएगा तो माइनस का 1.5, माइनस का 1.75, माइनस का 2.0 एंड सो ऑन। ठीक है, कितना था आसान, बहुत ज़्यादा आसान था। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। जब तक इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ का मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है, जो कि हमने फंडा सीखा है, कॉन्सेप्ट सीखा है उस हिसाब से। ठीक है, करो जल्दी से। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर दूं मैं। कितने अच्छे तरीके से हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया है। इरेज कर देता हूं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो हमारा एपी स्टार्ट होता है, जो सबसे पहली टर्म रहती है वही फर्स्ट टर्म रहती है। और कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सक्सीडिंग टर्म में से जब प्रीसीडिंग टर्म को हम घटाते हैं कॉमन डिफरेंस वही हो जाता है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास में यही है। लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको एपी क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एपी 3, 1, -1, माइनस का 3। तो इसका हम अब सॉल्यूशन लेते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है। फर्स्ट टर्म, ये जो एपी आपको दिया हुआ है इसमें ये जो सबसे फर्स्ट टर्म है इसी का नाम बोला जाता है फर्स्ट टर्म। इसको ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। आधा क्वेश्चन खत्म। नाउ कॉमन डिफरेंस की बात बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो। हमें पता है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, तो सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटा देंगे। तो ये थी फर्स्ट की सक्सीडिंग क्या है, 1, तो हमने लिख दिया 1 में से हम घटाएंगे प्रीवियस वाली टर्म को घटाया तो 3। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आ गया, एक में से -3 गए तो माइनस का 2। इस हिसाब से फर्स्ट टर्म 3 हो गई, माइनस का 2 कॉमन डिफरेंस हो गया। यही डिफरेंस अगर आप लास्ट वाली टर्म में से भी घटाते हो, मान लो -3 में से आप घटाते हो प्रीसीडिंग टर्म उसकी -1, तो आप देखेंगे -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इस हिसाब से ये जो कॉमन डिफरेंस है हम निकाल लेते हैं। और ये एपी की हर सक्सीडिंग टर्म में से जब आप प्रीवियस टर्म को घटाएंगे तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस मैंने पहले बताया है, जीरो भी हो सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ये हर टर्म, हर दो टर्म के बीच में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या अपकमिंग टर्म है, वो डिफरेंस डी जो है वो सेम रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी रहेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस हिसाब से हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको एपी दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करें तो सीधा सा सॉल्यूशन क्या है, हमें पता है, मैंने पहले ही बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया है कि जहाँ से एपी की स्टार्ट होती है वो हो जाती है उसकी फर्स्ट टर्म। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू हो गया -5। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, ये बहुत ही बार VIMP फॉर्मूला है, बहुत ही बार ये फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये VIMP फॉर्मूलेज मैंने जो दो लिखवाए हैं इनको हमेशा लिख के रखना है। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू क्या है, नेक्स्ट टर्म -1, -1 में से मैं माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा प्रीसीडिंग टर्म -5 को। तो आप यहाँ से देखोगे D इज इक्वल्स टू -1 में से ये माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा +5, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4। अब आप इसको देख लीजिए, -5 में से 4 को जोड़ा, डिफरेंस सेम, यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे वही D, यहाँ डिफरेंस देखेंगे वही D, तो D हमारा आंसर हो जाएगा 4। देखिए कितना आसान तरीका है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब थोड़ा सा हल्का सा एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन ये बोलता है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको एपी बना के दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। हम वही चीज कर रहे हैं, सॉल्यूशन। हमको पता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है यही, इसी को ही फर्स्ट टर्म बोला जाता है जो जिसकी शुरुआत होती है एपी की। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू, हमें पता है अभी हम सेकेंड टर्म में से घटाते आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, इसमें से घटा लो। ये है नेक्स्ट टर्म मतलब प्रीसीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म में से हम माइनस कर देते हैं प्रीसीडिंग टर्म को, 9/3 को। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, देखिए दोनों में 3 बेस है तो हम डिनोमिनेटर को एक ही ले लेंगे, 3 ही ले लेंगे। 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जो है 13 ले लेंगे। 13 में से हम 9 माइनस कर देंगे। 13 में से 9 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 4/3। कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स का 4/3 ही रहेगा। यही एपी की खासियत है कि एक जो डिफरेंस है वो सारी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म में ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। इस हिसाब से हमारे 3rd क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा आसान सॉल्यूशन आ जाता है, 4/3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3rd के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे आ गए हैं। 4th क्वेश्चन बोल रहा है, डेसिमल वाला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 0.6 बोला इसने, 1.7 बोला, 2.8 बोला, 3.9 बोला। अब चूंकि क्या है ना कि इसने हमको चेक ही नहीं करना है ये एपी है या नहीं है, तो हमारा क्या है, हमारा कोई दिमाग ही नहीं चलाना है। अगर ये एपी नहीं रहता और पूछता तो फिर चेक करना पड़ता हर टर्म में। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आप a इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, ये जो टर्म रहती है हमारी फर्स्ट टर्म रहती है, हमेशा ये फर्स्ट टर्म इसी को लिखना है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको फर्स्ट टर्म बोल दोगे, गलती हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस तुमको इसमें से निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन फर्स्ट टर्म जो एपी की है वो फर्स्ट ही रहेगी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 1.7 में से आप माइनस कर देंगे 0.6। ठीक है, तो पॉइंट वाले माइनस होंगे, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, पॉइंट का 1। ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 जाएगा। इस हिसाब से कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 1.1 आ गया। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3rd के जो बेसिक फंडा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि नेक्स्ट टर्म कैसे रहती है, फर्स्ट टर्म प्लस में d, तो ये जो सारी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमने निकाल ली। फर्स्ट टर्म हमने देखा सारे क्वेश्चंस में, जो पहले जो एपी स्टार्ट हुआ था वही फर्स्ट टर्म थी। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं,
n+1 वाली टर्म, मतलब सक्सीडिंग टर्म में से n वाली टर्म घटा दो। ये बहुत ही बार पूछा गया है सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में ये फॉर्मूला बहुत ही बार, ये दोनों फॉर्मूलाज पूछे गए हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है हमारी एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सो गाइस, ये हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 3। इसको इरेज कर देते हैं, फॉर्मूला सेम रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक पहुँचाओ, क्योंकि हमारी एकेडमी का मेन उद्देश्य है मैथ्स के डर को ख़त्म करना। तो डर ऐसे नहीं ख़त्म होगा, हम बढ़ाएंगे हमारी समझ, मैथ्स के फंडे सारे सीख लेंगे, कैलकुलेशन सारे सीख लेंगे, तो उसके बाद ये हमारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो ठीक है, धीरे धीरे ही बच्चों तक पहुँचे। लेकिन ये जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बच्चे हैं, या फिर जिनके पास में एजुकेशन के लिए या फिर फीस के लिए पैसे नहीं है, वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन स्कूल में तो करवाए नहीं जाते हैं। लेकिन मैं स्पेशली इसीलिए करवा रहा हूँ कि सारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से इसको देख पाएँ, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है आपका वो सारे क्वेश्चन आप कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब ये यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये एमपी 2023 में भी इसका क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा? 7th वाला क्वेश्चन, और 12th वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछा गया था इसका। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ये अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी भी बताना, और नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी आपको लिखना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि नेक्स्ट टर्म बनाने का फॉर्मूला ये है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, और चेक कैसे करेंगे एपी है या नहीं है, वो फंडा भी हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2, 4, 8 और 16। ठीक है भाई साहब, सॉल्यूशन, कोई सी भी सीरीज एपी है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं? हमें पता है कुछ नहीं है, डिफरेंस निकालो। D1 डिफरेंस आपने निकाला, 4 में से 2 घटाया, 4 में से 2 घटाया, आंसर आया 2। यहाँ पे डिफरेंस आया 2 प्लस का 2। इसका डिफरेंस निकालो, D2 डिफरेंस निकाला हमने, 8 में से 4 घटाया, 8 में से 4 घटाया, आ गया डिफरेंस 4। अब भाई साहब जैसे ही ये डिफरेंस यहाँ पे 4 आया, तो हमने बोल दिया हमारी जो एपी की जो डिफिनेशन थी कि डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये एपी नहीं है, ना ही हमको यहाँ पे डिफरेंस डी निकालना है, ना ही अगली टर्म्स निकालनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, इट्स नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखें, 2, 5/2, 3, 7/2। बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें एपी चेक करना है तो हम तो डायरेक्ट भैया डिफरेंस निकाल के देखेंगे। डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाएंगे, 5/2 में से हम 2 को घटाएंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो हमने क्या किया, डिफरेंस D1 निकालने के लिए 2 और 1 का एलसीएम ले लिया 2, ये रहा 5 माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 दूआ 4, 5 में से 4 गए तो बचा बेटा 1। हमारा डिफरेंस 1 जो आया वो आया 1/2। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस D2, ये हमारा डिफरेंस निकल के आ गया है। अब हम ये डिफरेंस D1 है, ये D2 है, और ये D3 है। D1 निकल गया, D2 निकालते हैं भाई साहब। D2 कैसे निकालेंगे? 3 में से हम माइनस कर देंगे 5/2, 3 माइनस 5/2। अब भैया 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 दूआ 6, 6 में से 5 चले जाएंगे, 6 में से 5 गए तो 1/2। तो भाई साहब अब आपका डिफरेंस यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ये बेसिकली जो है ये वैसे भी 1/2 आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक एपी है। ये क्या है? एक एपी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लिख देंगे, इट इज एन एपी।
ये एपी है। सेकेंडली उन्होंने बोला था कि कॉमन डिफरेंस डी बताओ, तो हमने निकाला ना भैया, D1 निकाला, D2 निकाला, D3 देखा, तो कॉमन डिफरेंस हम लिख देंगे इसमें आंसर में। कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा, D इजिकल्स टू आ जाएगा 1/2। तो हमने आधा क्वेश्चन कर दिया, ये एपी बता दिया, कॉमन डिफरेंस 1/2 बता दिया। उसने बोला है नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो हमें पता है अगली टर्म्स बनाने के लिए n+1 टर्म बनाने के लिए क्या है, nth टर्म में d जोड़ दो, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास था 7/2 के अगली टर्म्स क्या हो जाएगी, 7/2 में कुछ नहीं करेंगे हम 1/2 जोड़ देंगे, ठीक है। 2 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली दोनों नीचे थे तो ऊपर वाली टर्म्स जुड़ जाएगी, साथ में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8/2। 8/2 मतलब कि 4, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म आपकी क्या आ गई, ये आ गई। सिक्स्थ टर्म वैसे ही आप बना लोगे। सिक्स्थ टर्म में क्या करोगे आप, 4 में आधा जोड़ दोगे, 4 में आधा जोड़ दोगे तो 4 2 8, ठीक है। 8 + 1 9, 9 / 2, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 5/2, 3 7/2, 4 9/2, इस हिसाब से हमारा एपी भी नेक्स्ट हम बनाते चले जाएंगे। तो देखा ना कितना ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमारे जो बेसिक्स से जो फंडे हैं, जो 2 मैंने रूल्स लिखवाए हैं या 2 फॉर्मूलेज में बोलूँ वो लिखवाए हैं, कैसे उसकी हेल्प से ये सॉल्यूशन दे रहा है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें पता है। अब हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस नंबर 1, D1। नेक्स्ट टर्म -3.2 मतलब n+1 वाली टर्म ये हो गई, उसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली टर्म। अब माइनस करना है आपको, तो माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी, माइनस का 1.2, तो आप यहाँ से देखोगे कि माइनस का 3.2 में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1/2। तो 3.2 में से हमने प्लस 1/2 है, मतलब कि प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 3.2 में से 1.2 जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो ये बच जाएगा 0 पॉइंट, -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस का 2.0। ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट डिफरेंस आ गया। सेकेंड डिफरेंस से हमको पता चल जाएगा, ये हमने क्या निकाल लिया, D1। अब हम निकालने वाले हैं D2। डिफरेंस नंबर 2, माइनस का 5.2 में से हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस का 3.2। यहाँ से आप देखेंगे माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3.2 हो जाएगा। अब भाई साहब 5.2 में से 3.2 हम माइनस कर देंगे तो 2 में से 2 चले जाएगा तो पॉइंट का 0, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और वो भी क्या है, माइनस का। तो हमने देखा D1 D2, हमने देखा कि D1 = D2, तो वो भी बेसिकली D3 के इक्वल ही है। मुझे तो दिख ही रहा है ना, -2 इसमें अगर जोड़ दो तो 5 2 7, माइनस का 7.2 हो रहा है, डायरेक्टली हम देख लेंगे। इस हिसाब से हमारे हिसाब से ये एक AP है, इट इज़ एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। मुद्दा क्या समझा हमने, डिफरेंस सेम होने चाहिए, डिफरेंस ऐड होने चाहिए या सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। पहला हमारा हो गया AP हमने दिख दिया, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, कॉमन डिफरेंस D = हमारे पास आ गया -2। आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 1 2 3 4 के बाद में 5वीं टर्म, ए फिफ्थ कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ए फोर्थ में हम जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस D। ए फोर्थ टर्म क्या थी, फोर्थ टर्म है माइनस का 7.2, उसमें हम जोड़ देते हैं डिफरेंस माइनस का 2.0, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9.2 फिफ्थ टर्म हो गई। वैसे ही हम सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस D जोड़ देंगे। फिफ्थ टर्म थी हमारे पास माइनस का 9.2, उसमें हम जोड़ देते हैं माइनस का 2.0, 9 2 11 हो जाएंगे, माइनस का 11.2, सीधी सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ टर्म। 3 टर्म्स हमको एक्स्ट्रा बनाने के लिए बोला है ना। सेवेंथ टर्म कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ को क्या लिखेंगे, 6 + 1, तो सिक्स्थ वाले टर्म में D जोड़ दो, तो हमने
सेवन को ब्रेक किया, सिक्स्थ में हमने डी जोड़ दिया, सिक्स्थ टर्म थी माइनस का 11.2, उसमें हमने जोड़ दिया डिफरेंस माइनस का 2.0, 11 2 13 माइनस का 13.2। इस हिसाब से हमने इसको चेक किया कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 की हेल्प से, कॉमन डिफरेंस D3 की हेल्प से, डिफरेंस सबके सेम आ गए सारे टर्म्स के बीच में, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म में से सक्सीडिंग टर्म नहीं घटानी है, ये गलती नहीं करेंगे। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस सेम आने के बाद में हमने देखा ये एक एपी बन गया है, कॉमन डिफरेंस से ही हम चेक कर रहे थे तो -2 कॉमन डिफरेंस आ गया। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस डी जोड़ देंगे, सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, पांचवी में छठी जोड़ देंगे, सेवेंथ कैसे निकालेंगे, छठी में डी जोड़ देंगे। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड सॉल्यूशन कर दिया है। अभी इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कैसे चल रही है क्लास, मजा आ रहा होगा बिल्कुल, क्वेश्चंस हो रहे हैं धड़ाधड़ फटाफट फटाफट। हो सकता है इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि ये थोड़ा मैंने होच-पोच कर दिया, तो आगे से इसको ध्यान रखते हैं अपन, इसको यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के हम थर्ड क्वेश्चन तक आ गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करते हैं, ठीक है। थर्ड को वैसे ही लिखे रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। क्वेश्चन नंबर फोर्थ माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, प्लस का 2। देखो अब क्या है ना, ये तुमको भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से समझदारी आ गई होगी कि फर्स्ट टर्म में आप यहाँ पे देखोगे ये माइनस का 10 है, इसमें मैं 4 जोड़ रहा हूँ तो माइनस का 6 हो रहा है, इसमें मैं 4 जोड़ रहा हूँ तो माइनस का 2 हो रहा है, इसमें -2 में मैं प्लस के 4 जोड़ रहा हूँ तो ये 0 हुआ और 2 बन गया, तो ये एक एपी है। ये हमें डायरेक्टली जैसे एमसीक्यूज आएंगे तो हम इतना सॉल्व करने थोड़ी बैठेंगे, एमसीक्यूज में हम डायरेक्ट आंसर देंगे इसका। हमें पता है कि डिफरेंस 1 कैसे निकालेंगे, -6 में, ठीक है, -6 में मैं माइनस कर दूंगा प्रीसीडिंग टर्म माइनस का 10, इस हिसाब से माइनस का 6 प्लस का 10 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, -6, 10 में से 6 गए तो प्लस का आया 4। वही अगर आप D2 निकालोगे तो हमको इसको बार बार निकालने की जरूरत थोड़ी, हम तो देख के भी बता देंगे। बाकी ये अगर आपको सॉल्यूशन करने को आए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। अदरवाइज हम तो क्या है ना, देख के बता सकते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। जैसे D2 है, D2 है में हमने ये हमारे पास में हो जाता है D1, ये हो जाता है D2, ये हो जाता है D3। D2 -2 में से मैंने माइनस किया माइनस का 6, तो इस हिसाब से आप देखोगे माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6 इजिकल्स टू हो जाएगा 4। आपने देखा डिफरेंस D1 D2 या फिर D3, जो अगर आप D3 भी निकालना चाहते हो कोई बात नहीं, D3 निकाल लो। 2 में से मैंने माइनस किया माइनस का 2, तो ये 2 + 2 इजिकल्स टू 4। डिफरेंस हमारे पास D1 इजिकल्स टू D2 और D3 आ गया, इसलिए ये एक एपी है। हमें पता है कि ये एक एपी है, ये एक एपी बन गया और कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 इजिकल्स टू 4 हमारे पास आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट टर्म्स हमको बतानी है तो हमें कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगेगा, कोई बात नहीं। 2 के बाद में 4 जोड़ दो तो 2 4 6, 6 के बाद में 4 जोड़ दो तो 10, 10 4 14। इस हिसाब से भी तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गधों की तरह मेहनत करें। जब हमें ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया हुआ है, ये क्या एक एपी है, अगर आपको इसे फाइंड पूछा गया है एमसीक्यू में, यस या नो, हाँ या ना में जवाब दिया हुआ है, सत्य असत्य में आया हुआ है, ट्रू फॉल्स में आया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व थोड़ी करने बैठेंगे, इसको तो हम दिमाग में चलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 4th क्वेश्चन हो गया, 5th क्वेश्चन को लो, क्वेश्चन नंबर 5th। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया हुआ है तुमको, दिया हुआ है 3। अब मैं बता रहा हूं 3 में तुमने √2 जोड़ा तो 3√2, फिर एक और √2 जोड़ दिया तो 3 + 2√2, फिर एक और √2 जोड़ दिया तो 3 + 3√2 भाई साहब, और ये सो ऑन। तो अगर अब मुझे सॉल्यूशन करने के लिए आएगा तो क्या मैं इसके
सॉल्व करते बैठूंगा? नहीं सॉल्व करते बैठूंगा। मुझे दिख रहा है 3 में मैंने √2 जोड़ा है, एक और √2 जोड़ रहा हूं तो 2√2 हो जा रहा है, एक और √2 जोड़ रहा हूं तो 3√2 हो जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस में डी तो यहां से √2 बता दूंगा। इसकी नेक्स्ट टर्म बोल रहा है, ये नेक्स्ट टर्म बोल रहा है 3 प्लस 3√2, एक और √2 जोड़ो तो ये 3 प्लस 4√2 हो जाएगा, एक और √2 जोड़ो तो 3 प्लस 5√2 हो जाएगा, एक √2 जोड़ो तो 3 प्लस 6√2 हो जाएगा। समझ में आई बात? जब हमको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा तो हम गधे की तरह मेहनत क्यों करेंगे, मेरा ये सवाल है। हाँ, अगर आपको सॉल्व करने के लिए आए कि सॉल्व करके बताओ कि डिफरेंस डी है, डी निकाल के बताओ, आगे के 3 टर्म्स निकाल के बताओ, अगर सॉल्व करने को आए तो हम इसको प्रॉपर ये जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ कि डिफरेंस हम D1 D2 D3 निकालेंगे, उसको बताएंगे कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस जैसे ये आ जाएगा, फिर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको आगे सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अगर हमें एमसीक्यूज में आ रहे हैं, हमारे फंडे क्लियर है, तो क्यों हम गधे की तरह मेहनत करेंगे? हम नहीं करेंगे मेहनत। हम हमारा दिमाग ज़्यादा स्मार्ट बना लिया हमने हमारे दिमाग को, तो हम हमारे दिमाग की हेल्प से डायरेक्ट क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात थी, समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th के बाद में 6th पे। इसको इरेज कर देता हूँ। भाई साहब बता दूं, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज में। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना है, हमें तैयारी हमारी स्टैंडर्ड कर लेनी है। ठीक, 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल के लिए दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अब जो अच्छे बच्चे हैं या फिर थोड़े स्मार्ट बच्चे हैं उनको तो बेसिकली पता चल गया होगा कि भाई साहब ये दिख तो ऐसा रहा है, मतलब ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है बता देता हूँ। ये डिफरेंस D1 निकालो। अब जब आप D1 निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म घटा देंगे। 0.22 में से हम 0.2 हटाएंगे, तो 0.2 हटाएंगे तो बाद में आप 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये 2 में से 0 गया, समझो ये 2 में से 0 गया तो ये बच गया 2, ये 2 में से 2 गया तो ये बन गया 0.0। तो डिफरेंस 1 क्या हो गया, 0.2। मतलब 0.2 में आपने 0.02 जोड़ा। ठीक है, पहली बात डिफरेंस D2 निकालो, D2 से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो जाता है डिफरेंस D2 क्या है 0.222 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 0.2222। 3 टर्म्स है तो एक 0 लगा दूंगा। यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये जो टर्म है 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2, ये 2 में से जाएगा 2 तो ये बच जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, तो 0.002। आप देख रहे हैं बारीक सा डिफरेंस दिख रहा होगा, ये 0.02 है, ये 0.002 है। मतलब कि D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, इट्स नॉट एन AP, नॉट एन AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है भाई साहब, समझ रहे हो आप? इस चीज को समझ गए। 6th क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी सी बारीक सी चीजें हैं, डायरेक्टली आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेंगे। ये आया हुआ है आपकी MP 2023 में। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। टर्म दी हुई है 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12। ठीक है भाई साहब, सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आ रहा है। 0 में हमने -4 जोड़ दिए तो माइनस का 4 आ गया, -4 में हमने -4 जोड़ दिए तो माइनस का 8 आ गया, -8 में माइनस का 4 जोड़ दिए तो माइनस का 12 आ गया। डिफरेंस में यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ -4, और इसकी नेक्स्ट टर्म्स क्या लिख सकता हूँ, इसकी नेक्स्ट टर्म में लिख सकता हूँ 12 में 4 जोड़ेंगे तो -16, -20, -24 हो गया। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, 1 मिनट नहीं लगा हमें इसे सॉल्व करने में। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमें फंडे पता है। 0 में -4 को हमने जोड़ा है। कोई बात नहीं, अब तुमको डिफरेंस जैसे हम कर रहे हैं उसके हिसाब से निकाल के बता देता हूँ। डिफरेंस 1, 4 में से 0 जाएगा, माइनस का 4 में से माइनस का 0 जाएगा, ये हो जाएगा -4।
डिफरेंस D2 -8 में से -4 घटाना है, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, डिफरेंस D3 भी निकाल लोगे तुम तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 में माइनस का 8 घटा दूंगा तो माइनस का 12 प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से आप समझ पा रहे हो 0 -4 -8 -12 के बाद में ये जो नेक्स्ट टर्म है -12 में नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, जो टर्म है उसमें डिफरेंस D जोड़ देते हैं। तो -12 में हम फोर्थ टर्म के लिए हम जो थर्ड टर्म है -12 उसमें हम जोड़ देंगे डिफरेंस, जोड़ेंगे क्या, माइनस का 4। ठीक है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ 12 4 16 माइनस का साइन वैसा का वैसा। इस हिसाब से -16 -20 -24 ये भी हमारा फंडा क्लियर हो गया। 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, चुटकियों में ये ऐसे क्वेश्चन हमको बिल्कुल नहीं छोड़ के आने हैं जो बिल्कुल चुटकी बजाते हुए निकल रहे हैं, या फिर जो बेसिक फंडे पे ही है कि क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या हम उसको भी छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, इसलिए ये सारी मेहनत चल रही है। हाँ भैया, जिसने नी इसको उतारा हो वो अच्छे से क्या करोगे, वो भाई साहब इसको अच्छे से उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके। इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन। हाँ भैया, ये देख लो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 एंड सो ऑन। भाई साहब क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, मुझे कुछ सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है। ये एक AP है, इनका कॉमन डिफरेंस D जो है वो 0 है, इसकी जो आगे वाली टर्म है वो -1/2 -1/2 -1/2 रहेगी। क्यों, इसलिए ना क्योंकि ये जो नेक्स्ट टर्म जो इसकी बनी, इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म बनी n+1 बनी, वो an में क्या जोड़ के बनी, सिमिलर दिख रहा है 0 जोड़ के बनी। और अगर डिफरेंस भी आपको पता करना है कि इसका सर D1 निकाल के बता दो, देखो D1 इज इक्वल्स टू प्रीवियस टर्म -1/2 में मैं माइनस कर दूंगा प्रीवियस वाले टर्म -1/2 ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। कहानी समझ में आई। ऐसे ही अगर आप D2 निकालोगे, इसका डिफरेंस सेकेंड थर्ड निकालोगे, वही 0 समझ में आएगा। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 8th जो था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। IMP क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है ना 0 आ रहा है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिफरेंस 0 वाले क्वेश्चंस भी एक AP में आते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपका डिफरेंस 0 भी आ रहा है तो वो भी एक AP है। क्वेश्चन नंबर 8th तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9th बोल रहा है 13927। भाई साहब सॉल्यूशन में बोल दूं या फिर तुम डायरेक्टली कर दोगे, सीधा घटाया करो ना। 3 में से 1 गए, डिफरेंस आया 2, 9 में से 3 गए, डिफरेंस आया 6, 27 में से 9 गए, डिफरेंस आया 7 घटा दो और 2 घटा दो 18। तो आपको दिख रहा है कि D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 इज नॉट इक्वल्स टू D3। सीधी सी बात है, ये एक AP नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम कि इसको फिर सॉल्व करने बैठे, नहीं सॉल्व करेंगे हम इसको हम नज़रों में ही बता देंगे। और अगर सॉल्व करने का आएगा तो ऐसे करेंगे हम, D1 D2 D3 निकाल के बताएंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, 9th क्वेश्चन तक हो गया था। 10th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। सीधी सी बात है, इसको भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? हम तो डायरेक्ट बता देंगे कुछ नहीं है भाई साहब। इसने A में एक A जोड़ा तो 2A हो गया, 2A में 1 जोड़ा तो 3A हो गया, 3A में 1 जोड़ा तो 4A हो गया। मतलब यहाँ से हमको पता है डिफरेंस D1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2A में से A घटाएंगे तो A आएगा। D2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3A में से 2A निकालेंगे तो भी A आएगा। और D3 निकालेंगे तो 4A में से 3A घटा देंगे तो भी A आएगा। नेक्स्ट मुझे लिखने की ज़रूरत है क्या कि तुम ही लिख दोगे, 5A 6A 7A कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है हमें इन क्वेश्चंस पे, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, कोई सोचने वाले क्वेश्चंस नहीं है। जैसे ही 11th वाला क्वेश्चन देख लो,
क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ये सो ऑन, ये सारी चीज़ें चल रही है ना। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्यूशन लिख देना है। हमें पता है भाई साहब कॉमन डिफरेंस क्या है, ये तो डायरेक्ट स्क्वायर होते जा रहे हैं, इसके क्यूब हो गया ए की पावर 4 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस तो इनका सेम आने वाला नहीं है। कैसे, डिफरेंस 1 निकालो, ए स्क्वायर में से ए घटाया 2, यहाँ पे 2 ए निकालेंगे बाहर, तो कॉमन डिफरेंस आया ए माइनस 1, ये कॉमन डिफरेंस निकल के आया। अगर तुम्हारा ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा तो सेकेंड में निकाल लो, ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस कर दिया। अब भाई साहब हम ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, तो अब डिफरेंस आ जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस 1। यहीं से आपको दिख गया डिफरेंस जो था ए माइनस 1 था, बाकी डिफरेंस जो 2 आया, जो इन टर्म्स का डिफरेंस आया वो ए स्क्वायर ए माइनस 1 आया। तो इसलिए ये एक एपी नहीं है, एक एपी नहीं है। ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर देंगे। 12th वाला क्वेश्चन, ओके भाई साहब 12th वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2008 में। इसको सबसे पहले लिख लो, ये आया है सीबीएसई 2008 में। देख रहे हो ना कि आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है, वो सीबीएसई बहुत पूछ रहा है, एमपी बोर्ड बहुत पूछ रहा है। तो जो एग्जाम्पल्स है ना वो सारे हमको अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये पूछ रहा है √2 √8 √18। अब क्या सीबीएसई की क्या आदत है ना, वो सीधे क्वेश्चन पूछता नहीं है भाई साहब, वो सीधा क्वेश्चन पूछता नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, इसको इधर इरेज करता हूँ और उस क्वेश्चन को इधर ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने में मजा आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि सीबीएसई ने 2008 में पूछा है, √2 √8। तो ये जो √2 है इसको तो वैसे लिख दो, जो √8 है ना, √8 को क्या लिखोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले इसको कर देंगे 4 2 8। तो भाई साहब 4 2 8, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा 2 √2। तो ये जो 8 है इसको लिख दो 2 √2। ठीक है, √18 को क्या लिखोगे आप भाई साहब, √18 क्या है, 9 2 18, 9 2 18, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 √2। देखो सीबीएसई यही तो करता है, 3 √2। अंडर रूट में 32, अंडर रूट में 32 को क्या लिखोगे, अंडर रूट में 8 चौका 32, 8 चौका 32। ठीक है, तो एक काम करो ना, 32 को 8 चौका 32 कर दें, 16 दूआ 32 करो ना भैया, 16 दूआ 32 करो। तो क्या है कि 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में 2। तो यहाँ से आपको जो पहले दिया हुआ था ना, सीबीएसई आपसे थोड़े मेहनत करवाता है, थोड़ा सा मेहनत करवाता है, तो उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेना, तभी तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो गया। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस 1 है ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो 2 √2 में से √2 गया, तो क्या बचा √2। 2 √2 में से 1 √2 गया तो √2 बना। सेकेंड डिफरेंस क्या है, 3 √2 में से 2 √2 गया तो 1 √2 बचा। थर्ड डिफरेंस क्या है, 4 √2 में से एक 3 √2 गया तो कितना बचा √2। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ गया, कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास में डी आया वो आया √2, और ये एक एपी है, ये भी हमारे हिसाब से प्रूफ हो गया। और नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4 5वीं, फिफ्थ टर्म कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं, फोर्थ टर्म में हम डिफरेंस डी जोड़ देते हैं। फोर्थ टर्म थी 4 √2, वैसे तो हमको इसको पूरे लिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो लिखवा देता हूँ। 4 √2 में 1 √2 जुड़ जाएगा तो 5 √2। इसी हिसाब से सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, 5वीं में डी जोड़ देंगे, 5 √2 में √2 जोड़ देंगे तो 6 √2, और सेवेंथ वाली में हम कैसे जोड़ देंगे, A5 प्लस डी, सॉरी A6 प्लस डी, 6 √2 में √2 जोड़ देंगे तो 7 √2। इस हिसाब से हमने सीबीएसई का क्वेश्चन भी कर लिया। एक फंडा सीखना जरूर पड़ा कि ये जो अंडर रूट में दिया हुआ है तो भाई साहब इसको पहले सॉल्व करके आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप देख लो कि ये √2 में क्या जोड़ा होगा कि ये 8 √2 आ गया,
ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर नेक्स्ट टर्म भी हम बता देंगे। ये एक एपी था, इस हिसाब से आपकी सीबीएसई का 2008 वाला क्वेश्चन भी ये कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भाई साहब। देखो ऐसा है, चीज़ों को समझ लो, बेसिक फंडे के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस है, बाकी आते हैं आपकी एक्सरसाइज में, इसलिए सारे करवा दे रहा हूँ। कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाए कि आप बाद में मुझे मैसेज करें कि ये क्वेश्चन नहीं करवाया सर ने, इसलिए सारे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, √3 अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 9 अंडर रूट में 12 एंड सो ऑन। भाई साहब फर्स्ट टर्म में आप क्या जोड़ोगे, √6 क्या है, अंडर रूट 6 क्या है, √6 है 2 × 3, तो √2 √3 है। ठीक है, थर्ड टर्म √9 क्या है, √9 है 3। ठीक है, √12 क्या है, √12 है 3 × 12, 4 × 3 12, तो 2√3। तो ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म को घटाऊं, डिफरेंस 1 निकालूं, तो ये हो जाएगा √2 √3 में से √3 घटा दिया। ठीक है, √3 बाहर ले लूं तो मैं यहाँ पे आ जाएगा √2 - 1। ओके, यही तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया, √2 - 1 √3। वही अगर मैं यहाँ से इसको निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा डिफरेंस 2, तो ये हो जाएगा √3 अरे भैया √3 तो है, √3 में से मैंने माइनस कर लिया किसको, √2 √3। तो अब अगर आप यहाँ से निकालें तो √3 यहाँ पे निकालें तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा √3 - √2 × √3। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस 1 था ये √2 में 2 - 1 √3 था, डिफरेंस 2 जो है √3 - √2 अंडर रूट में √3 था, इसलिए ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। ठीक है भाई साहब, ये बोल रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये तो हमें पता है कि डायरेक्टली डिफरेंस इनका और इनका D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 9 25 49, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 8, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 18, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 9 में से 5 गए तो बचे 4, 4 में 2 गए तो 24। डिफरेंस सेम ही नहीं है तो ये एपी फॉर्म ही नहीं करेगा। सिमिलरली 15th नंबर क्वेश्चन, 14 तक तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि इसके डिफरेंस सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। इन क्वेश्चंस को आपको देख के सॉल्व करते आना चाहिए भाई साहब, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा हम सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 है ही सही, ये हो गया 25, ये हो गया 49। तो भाई साहब हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर 73। तो भाई साहब अब यहाँ डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस 1 क्या है, 25 में से 1 गया तो बचा 24। डिफरेंस 2 निकालना जरा, ये 1 डिफरेंस हो गया, 2 निकालेंगे, डिफरेंस 2 निकालेंगे। 49 में से मैंने 25 माइनस किए तो भी 24 आ रहा है। ठीक है भाई साहब, डिफरेंस 3 निकालिए, 73 में से मैंने 49 माइनस किए, बचा 4 24। तो इस क्वेश्चन को भैया हल्के में मत ले, स्क्वायर जरूर दिख रहा था, मुझे भी दिख रहा था, लेकिन मुझे इसमें एक प्रोबेबिलिटी भी दिखी कि भैया ये डिफरेंस आ गया 24, इसको माइनस किया तब भी 24, इसको माइनस किया तब भी 24। डिफरेंस हमारे यहाँ का, यहाँ पे डिफरेंस जो आ जाएगा वो डिफरेंस आ जाएगा 24। और नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, 73 में 24 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 7 97। वैसे ही 97 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो
97 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 107, 117, फिर 4 121 हो जाएगा। 121 में ठीक है, उसके बाद में हम इसमें चॉइस जोड़ देंगे तो इस हिसाब से हमारी नेक्स्ट टर्म्स भी बन जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान थी हमारी 5.3, लेकिन उसने हमको जगह जगह पे अच्छे अच्छे हमारे बेसिक फंडेज जो थे उनसे हमको टेस्ट किया, और टेस्टिंग के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चंस को हमारे इन 2 फॉर्मूले से ही कर दिया। तो अभी तक आपने 2 फॉर्मूले सीखे हैं कि अगर n+1 टर्म निकालनी है तो कुछ नहीं है, n टर्म में d जोड़ दो। अब d पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हमको सारे टर्म्स फर्स्ट वाली टर्म में जोड़ने हैं, फर्स्ट वाली टर्म को जोड़ के सेकेंड सारी बनेगी। अब आप बोलो फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, तो फर्स्ट टर्म हमको फर्स्टली गिवन रहती है, उसके हिसाब से ये सारी टर्म्स आगे की बनती है। कॉमन डिफरेंस आप बोल दो कि फर्स्ट टर्म का क्या डिफरेंस, फर्स्ट टर्म का कुछ डिफरेंस नहीं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट जाएगी, थर्ड में से सेकेंड जाएगी, फोर्थ में से थर्ड जाएगी, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस हमने लिख दिया, an+1 में से an माइनस होना चाहिए भाई साहब। इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। हमने जो बेसिक फंडे पढ़े थे उस हिसाब से यहीं पे हम पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, लगभग 15 क्वेश्चन इसके, पिछले 5-10 क्वेश्चन, और मुझे लगता है 25 से क्वेश्चन हमने इस 1 घंटे में कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, उसमें हम और दूसरे फंडे हमारे क्लियर करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म निकालनी है, अगर आपको इस एपी की 50वीं टर्म निकालनी हो तो क्या करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।